हेलो इन्वेस्टोग्राफर, स्वागत है आपका डेली क्रिप्टो अपडेट में, जहां पे हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट्स पर और बेहतर करने की कोशिश करते हैं अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को। आज के इस अपडेट में हम देखने वाले हैं बिटकॉइन का, इथेरियम का और सोलाना का इस बुल रन में क्या टारगेट निकल के आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। ये टारगेट मैंने नहीं निकाला है, ये टारगेट निकाला है बिटवाइज ने, जो कि एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ऐसे में इन्होंने जो टारगेट निकाले हैं उसको सीरियसली लेना बनता भी है। साथ ही साथ हम न्यूज कवर करेंगे यहां पर एप्टॉस की तरफ से काफी बड़ी न्यूज निकल के आती हुई देखने को मिली है। इसी तरह की न्यूज हमें 2020 में कार्डानो से रिलेटेड आती हुई देखने को मिली थी और उसके बाद जो है कार्डानो ने काफी अच्छे रिटर्न जो है मार्केट में बनाकर दिए थे। तो ये न्यूज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्टॉस की, उसको भी हम कवर करने वाले हैं। बट शुरुआत करते हैं यहां पर हीट मैप के साथ। हीट मैप को करंटली अगर हम देखें तो पूरी तरह से हमें हीट मैप जो है वो ग्रीन देखने को मिल रहा है। एक्चुअली हीट मैप जो है वो सुपर ग्रीन हमें देखने को मिल रहा है। काफी सारे कॉइन्स जो है काफी अच्छा परफॉर्म हमें पिछले 24 आवर में करते हुए देखने को मिले हैं। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो वापस से एक बार बिटकॉइन जो है वो $1,00,000 के ऊपर हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। करंटली अगर हम देखें तो 3.71% से जो है बिटकॉइन यहां पर हमें अब देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम 4000 का जो जोन है उसमें वापस से एक बार जो है एंटर करता हुआ हमें देखने को मिला है। 7.76% से करंटली जो है इथेरियम यहां पर हमें अब देखने को मिल रहा है। करंटली 3939 पर जो है हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। सोलाना की अगर हम बात करें तो सोलाना जो है 6.44% पर अप है। बीएनबी की अगर हम बात करें 6.24% से अप है। अगर हम बात करें डोज की तो 8% से अप है। अगेन हमने ये लिंक कर ही दिया है कि जब भी बिटकॉइन जो है अच्छा परफॉर्म आपको करता हुआ देखने को मिलेगा, यहां पर मीम कॉइन्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें देखने को मिले हैं इससे पहले, और आज भी वही चीज जो है यहां पर होती हुई देखने को मिल रही है। आडा की अगर हम बात करें, आडा जो है 14.56% से अप है। इसके अलावा लिंक की अगर हम बात करें तो लिंक जो है 29% से हमें अब देखने को मिल रहा है। एवेक्स की अगर हम बात करें तो 14.59% से जो है एवेक्स यहां पर हमें अब देखने को मिल रहा है। टॉन की भी अगर हम बात करें तो 8% से ज्यादा का अपवर्ड मोमेंटम है। शीप की अगर हम बात करें तो 10% से ज्यादा का अपवर्ड मोमेंटम शिबा इनू में हमें होता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा बाकी के भी अगर आप अल्ट कॉइन देखो तो बाकी के भी अल्ट कॉइन जो है काफी अच्छे से यहां पर परफॉर्म हमें करते हुए देखने को मिले हैं, और जिस तेजी से हमें गिरते हुए देखने को मिले थे 2 दिन पहले, उसी तेजी से जो है बाउंस बैक यहां पर हमें आता हुआ देखने को मिला है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत ज्यादा डरने वाली बात है नहीं, मार्केट जो है आपको जल्द ही बाउंस बैक देता हुआ देखने को मिलेगा। जब भी बियर फेज होता है तो होता क्या है कि प्राइस बाउंस बैक देती है बट उसके बाद रिजेक्शन लेकर नया लो बनाती है, और वही जो है जब बुल रन होता है तो प्राइस जो है नीचे आती है बट बाउंस बैक देकर नया हाई बनाती है। एक हाई से नीचे आने के बाद नए हाई पर जो है प्राइस हमें जाती हुई देखने को मिलती है, जिसको टेक्निकल एनालिसिस की जो लैंग्वेज है उसमें हायर हाई हायर लो, या जब नीचे आता है तो लोअर लो लोअर हाई माना जाता है। तो वही चीज जो है यहां पर हमें क्रिप्टो में होती हुई देखने को मिली है। हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न जो है यहां पर काफी सारे अल्ट कॉइन्स में हमें बनता हुआ देखने को मिला है। तो बहुत ज्यादा डरिए मत, रिकवरी काफी तेज आई है और मुझे लगता है कि इसी तरह की रिकवरी जो है हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा जो है मार्केट में डरने वाली बात नहीं है। टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो टॉप गेनर्स में आवे जो है वो सबसे ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। 33.47% पर हमें आवे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा लिंक जो है वो 29.69% से अप है, और सुई की अगर हम बात करें तो वो भी जो है लगभग 29% के करीब हमें अब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एप्टॉस में भी जो है काफी अच्छा अपवर्ड मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी बड़ी न्यूज जो है जो कि हम कवर भी करने वाले हैं वो सामने निकल के आती हुई देखने को मिली है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो वापस से एक बार 73 से 80 पर जो है यहां पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जाता हुआ देखने को मिला है। मतलब है कि एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ जो है यहां पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें जाता हुआ वापस से एक बार दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा था या मैं चाह रहा था कि मार्केट जो है यहां पर थोड़ा सा सस्टेन करें नीचे की लेवल पर, साइडवेज होता हुआ हमें देखने को मिले, ताकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है और ज्यादा जो है रिट्रेस हमें होता हुआ देखने को मिले। बट मार्केट हमेशा आपकी मर्जी से नहीं चलता है। यहां पर मार्केट ने बाउंस बैक दिया, काफी तेजी से बाउंस बैक दिया, जिसकी वजह से वापस से एक बार फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है यहां पर एक्सट्रीम ग्रीड में हमें जाता हुआ देखने को मिला। डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन का डोमिनेंस वापस से एक बार यहां पर गिरता हुआ हमें देखने को मिला है। करंटली अगर हम देखें तो 54.85% पर जो है यहां पर बिटकॉइन का डोमिनेंस देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करें इथेरियम के डोमिनेंस की तो वो 13% के आसपास जो है करंटली हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 5.16% से बड़ा उछाल जो है मार्केट में हमें आता हुआ देखने को मिला है। 3.64 ट्रिलियन का करंटली यहां पर क्रिप्टो का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। जो लूजर्स है उनकी बात हमने करना रह गई।
अगर हम लूजर्स की बात करें तो बहुत बड़े लूजर्स नहीं है। अगर हम XDC की बात करें तो 1.46% से डाउन दिखाई दे रहा है। USDT तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, USDC छोड़ देते हैं। तो पहले टॉप 3 में से जो है 2 जो कॉइन है वो स्टेबल कॉइन ही है और एक जो है 1.46% से हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा जो है सेलिंग जो है यहां पर मार्केट में दिखाई नहीं दी है। और ये चीज मैंने कल भी कही थी, जिस तरह से नीचे से दोनों भी दिन बाइंग आई है, जैसी तरह से लॉन्ग वीक जो है कैंडल्स में हमें पिछले 2 दिन में बनती हुई देखने को मिली है, नीचे की लेवल पर काफी सारे बायर्स जो है वो अवेलेबल है और वो बायर्स जो है मार्केट को और नीचे लेकर जाते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये कल के वीडियो में मैंने कहा था और एग्जैक्ट वही चीज होती हुई हमें देखने को मिली और आज जो है एक सुपर बाउंस बैक हमें यहां पर मार्केट में आता हुआ देखने को मिला है। ETF फ्लोज की अगर हम बात करें तो ETF फ्लोज में अगेन यहां पर ब्लैक रॉक का नंबर आता हुआ देखने को नहीं मिला है। हमारा अपडेट थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, ब्लैक रॉक का नंबर जो है वो थोड़ा सा लेट हमें आता हुआ देखने को मिलता है। बट 10 दिसंबर का ब्लैक रॉक का नंबर अब हमारे सामने है। जैसे कि कल मैंने कहा था फिडेलिटी में अच्छी बाइंग आई है, तो यहां पर ब्लैक रॉक में भी जो इनफ्लोज है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, बड़े इनफ्लोज आते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है $295 मिलियन के इनफ्लोज हमें यहां पर आते हुए देखने को मिले हैं। करंटली अगर हम देखें तो $438 मिलियन की जो है 10 दिसंबर को इनफ्लोज हमें आते हुए देखने को मिले। वही अगर हम बात करें यहां पर 11 दिसंबर की तो 121 मिलियन के जो है इनफ्लोज यहां पर फिडेलिटी की तरफ से हमें आते हुए देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रे स्केल की तो ग्रे स्केल की तरफ से जो है $15.7 मिलियन के इनफ्लोज आते हुए देखने को मिले और GBDTC की तरफ से जो है $20.1 मिलियन की इनफ्लोज हमें आते हुए देखने को मिले हैं। आर्क की तरफ से भी 52.7 मिलियन की इनफ्लोज आते हुए देखने को मिले हैं। टोटल इनफ्लोज की अगर हम बात करें तो टोटल इनफ्लो $223 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से जो नंबर हमें देखने को मिला है इनफ्लोज का, उसी नंबर के करीब जो है आज का भी नंबर हमें दिखाई दे सकता है जब हमें यहां पर ब्लैक रॉक का डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा। इथेरियम ETF की अगर हम बात करें, इथेरियम ETF में भी यहां पर ब्लैक रॉक का नंबर नहीं आया, बट अगर कल की बात करें तो $81.7 मिलियन के जो है इनफ्लोज हमें ब्लैक रॉक की तरफ से आते हुए देखने को मिले और टोटल अगर हम बात करें तो $305 मिलियन के इनफ्लोज जो है यहां पर हमें आते हुए देखने को मिले। आज उतना मार्केट में एक्शन हमें देखने को नहीं मिला। ETF जो इथेरियम का ETF है उसमें उतना एक्शन देखने को नहीं मिला। टोटल इनफ्लोज की अगर हम बात करें तो $27.8 मिलियन के इनफ्लोज यहां पे आते हुए देखने को मिले। किसी ने भी बहुत ज्यादा जो है यहां पर बाइंग जो है की नहीं है। इसके अलावा अब अगर हम चले न्यूज की तरफ, जिसके लिए आप सभी लोग जो है यहां पर रुके हुए होंगे, वो न्यूज है बिटकॉइन का क्या टारगेट निकल के आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, इथेरियम का क्या टारगेट निकल के दिखाई दे सकता है और सोलाना का क्या टारगेट हो सकता है। ये बिटवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से टारगेट दिए गए हैं और उनका कहना है कि काफी सारे क्रिप्टो से रिलेटेड IPO जो है वो आने वाले सालों में हमें US मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। काफी सारी क्रिप्टो की कंपनियां अगर स्टॉक मार्केट में आएगी, वहां से अगर फंड जुटाएगी तो जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो और ज्यादा हमें ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। और जो है यहां पर एक और चीज कही है कि जो मेजर क्रिप्टोज है उनमें जो है काफी अच्छा अपवर्ड मोमेंटम जो है हमें देखने को मिल सकता है 2025 में। तो ये चीज हमें भी पता है कि 2025 जो है वो बुल रन का साल है और उस साल में जो है काफी अच्छा परफॉर्म हमें सारे ही क्रिप्टो करते हुए देखने को मिल सकते हैं। हम जो यहां पर आए हैं वो देखने के लिए आए हैं कि क्या टारगेट इन्होंने जो है बिटकॉइन का दिया है और वो उन्होंने यहां पर हमें बताया है। बिटकॉइन का जो इनका टारगेट है वो $2 लाख का यहां पर निकल के आता हुआ देखने को मिल सकता है। मतलब यहां से जो है बिटकॉइन हमें डबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। इथेरियम की अगर हम बात करें तो इथेरियम का टारगेट मुझे लगता है कि थोड़ा सा छोटा दिया है, $7,000 तक का टारगेट इन्होंने दिया है। और अगर हम बात करें सोलाना की तो सोलाना का जो इन्होंने टारगेट निकाला है वो 750 का यहां पर निकाला है। सोलाना का टारगेट अगेन मुझे लगता है कि फेयर टारगेट है। इथेरियम का थोड़ा सा मुझे कम देखने को मिल रहा है, मे बी इस वजह से भी हो क्योंकि इस बुल रन में अभी तक जो है इथेरियम यहां पर बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है। जैसे जैसे परफॉर्म करेगा और बड़ा टारगेट जो है इथेरियम में हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है इन्होंने काफी सारी अच्छी बातें की है, जो कि ज्यादातर बातें हम यहां पर रोज कवर करते हैं, उसी तरीके की बातें इन्होंने कही है। एप्टॉस की तरफ से जो न्यूज हमें निकल के आती हुई देखने को मिली है वो न्यूज ये है कि एप्टॉस जो है मिडल ईस्ट में अपना जो है ऑफिस ओपन कर रहा है ताकि मिडल ईस्ट में जो प्रोजेक्ट जो कि एप्टॉस के ऊपर बिल्ड होना चाहते हैं उनको ये पुश कर पाए। इसी तरह की न्यूज जो है अफ्रीका से रिलेटेड 2020 में कार्डानो की आई थी और अगर आप देखो कार्डानो 2020 में 60x का रिटर्न बनाकर दिया था। तो ऐसे में इसी तरह की न्यूज
अगर एप्टॉस में हमें आती हुई देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि एप्टॉस भी जो है यहां से काफी अच्छा हमें परफॉर्म करता हुआ देखने को मिले। इसीलिए इस तरह की न्यूज जो है मैं हमेशा कवर करता हूं, जो कि पास्ट मेरे एक्सपीरियंस से जो है वो लिंक होती है। मुझे लगता है कि एप्टॉस अगेन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सुई जिस तरह से काम करता है वही काम एप्टॉस करता है। सुई जितना पंप हो चुका है, अभी तक एप्टॉस में उतना पंप हमें आता हुआ देखने को नहीं मिला है। वो पंप जो है अभी भी मुझे लगता है कि ड्यू है और वो जल्दी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये न्यूज आने के बाद अगर हम बात करें, न्यूज आने के बाद कहे या मतलब ऑलरेडी सारे ही क्रिप्टोज में हमें अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। उसके बाद जो है एप्टॉस में लगभग हमें 20% के करीब का अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला था। अब अगर हम चले यहाँ पर प्राइस एक्शन की तरफ, सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि पहले भी कहा था, ऊपर से जो है बार बार रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। यहाँ पर ऊपर से लॉन्ग वीक हमें बनती हुई देखने को मिली है। चांसेस है कि नीचे हमें डोमिनेंस आता हुआ देखने को मिलेगा। वही चीज यहाँ पर होती हुई देखने को मिली है। और अच्छी चीज तब होगी जब डोमिनेंस जो है इस लेवल को तोड़कर और नीचे हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर डोमिनेंस यहाँ से 54.58 के नीचे हमें जाता हुआ देखने को मिलता है तो फिर और ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम जो है यहाँ पर हमें अल्ट कॉइन्स में आती हुई देखने को मिलेगी। और बात करें अगर टोटल 3 की, जिसमें बीटीसी, इथेरियम और स्टेबल कॉइन को नहीं पकड़ा जाता है, बाकी के सारे जितने भी अल्ट कॉइन्स है उनका मार्केट कैप जो है टोटल 3 में हमें देखने को मिलता है। वहां पे जो है काफी सुपर बाउंस बैक मार्केट कैप के हिसाब से हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब वापस से एक बार अल्ट कॉइन में जो है यहाँ पर पैसे हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बिटकॉइन की अगर हम बात करें, $1 लाख के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो रेंज इसने बनाई है, अगर हम यहाँ पर बॉक्स बना दे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ये रेंज जो बनी है, इस रेंज के ऊपर जब तक बिटकॉइन नहीं निकलता है तब तक जो है यहाँ पर अपवर्ड मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर यहाँ से आज वापस से एक बार रिजेक्शन आता है तो वापस से एक बार जो है बिटकॉइन 20 डे मूविंग एवरेज पर आता हुआ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि 20 डे मूविंग एवरेज जो है काफी अच्छे से यहाँ पर बिटकॉइन को सपोर्ट देता हुआ हमें दिखाई दिया है। उससे बार बार जो है प्राइस ऊपर जाती हुई हमें देखने को मिली और यहाँ पर एक इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी बनती है जिसमें यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल भी हमें बिटकॉइन में बनता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में असेंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट है वो अपसाइड में होता है, तो जल्दी हमें बिटकॉइन जो है यहाँ से ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वही अगर हम बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम में जो है काफी बढ़िया बाउंस बैक यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है। अगेन 4100 के ऊपर निकलता है, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम वापस से एक बार हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह का अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर हमें मार्च में, मई जून जुलाई में हमें देखने को मिला था, मार्च तक हमें देखने को मिला था, उस तरह का अपवर्ड मोमेंटम जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा कि इथेरियम यहाँ से ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन करे। बिटकॉइन तो बार बार $1 लाख का ब्रेकआउट दे रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे इथेरियम में इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो सस्टेन करे। जब सस्टेन करेगा तभी जाकर जो है फॉलो बैक जो है बाइंग हमें आती हुई देखने को मिलेगी। बाइंग जो है वो फॉलो होती हुई हमें देखने को मिलेगी। आज की इस अपडेट में यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।